एक बार एक गांव में एक संत हैं, गांव के बाहर बैठे हैं, नित्य प्रतिदिन 3 समय की संध्या वंदन करते हैं। वो संत ने देखा कि एक व्यक्ति प्रतिदिन आता है और महाराज उस संत के यहाँ जब भजन होता है, उस संत ने देखा तो कहते गए, एक दिन उस भाई को बुलाए, बोले सुनो, तुम्हारे हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, उस प्रेम उस भाव को देख करके मुझे तुम्हारे प्रति बहुत प्रेमा भाव जागृत हो रहा है। इतने दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम श्री ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, मैं भजन करता हूँ, तुम भाव से गाते हो, मैं कीर्तन करता हूँ, तुम नृत्य करते हो, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति ना तो द्वेष का भाव है, ना तो ईर्ष्या का भाव है। ये समस्त बातें देख करके मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त मंत्र देना चाहता हूँ, और सुनो, ये मंत्र की कभी किसी को बताना नहीं, जितना हो सके ये बहुत गुप्त रहने वाला है, जल्दी किसी को इसकी महिमा का पता नहीं है, इसको गुप्त रखना। अच्छा, मंत्र क्या है? ज्यादा कोई अलग से मंत्र नहीं था, उन्होंने केवल कहा जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर का जाप करते रहना। अब वो भाई प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करे। एक दिन की घटना है, यह गंगा स्नान करके आ रहा था, मन में यह मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक हजारों की भीड़ और सब चिल्लाते आ रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो शब्द, वो ध्वनि उस व्यक्ति के कानों में गई, तो उस व्यक्ति के कान में पड़ते ही उसको तुरंत इशारा गया कि गुरुजी ने तो कहा था जो मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ वो बहुत गुप्त है, लेकिन यहाँ तो जितने लोग गंगा स्नान करके लौटे हैं वो इतने जोर जोर से बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें गुप्त कहाँ रह गया? ये तो सबको पता है। उससे रहा नहीं गया, संत के पास पहुंचा, पूरी स्थिति का अवलोकन करा दिया, और महाराज कहता है गुरुजी यहाँ इसमें कोई गुप्तता तो बची नहीं, आप कह रहे थे ये मंत्र जल्दी किसी को देता नहीं हूँ, यहाँ तो सबको पता है। संत ने कहा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसके परोक्ष में मैं तुमसे एक और प्रश्न करता हूँ। संत ने अपनी झोली से एक टिमटिमाता बहुत चमकता हुआ पत्थर निकाला और उस पत्थर को उस भाई को दिया और कहा पकड़ो, इसे ले जाओ, बेचना नहीं, जहाँ जहाँ तुमको समझ में आए वहाँ वहाँ जरा उस व्यक्ति से इसकी कीमत का पता लगा करके आओ। वो व्यक्ति उस पत्थर को जैसे ही लिया तो देखा उसमें इतनी चमक थी कि कोई साधारण जल्दी उसको टकटकी लगा के देख नहीं सकता था। लेकिन वो व्यक्ति बाजार में पहुंचा, सबसे पहले साग भाजी तरकारी की एक दुकान पड़ी, वहाँ एक बूढ़ी मैया बैठी है। वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा और कहता है मैया मेरे पास ये चमकता दमदमाता हुआ ये पत्थर है, आप लेंगी, इसकी क्या कीमत देंगी? माँ ने देखा, बोले इसके बदले में इसमें से जो तुमको साग भाजी तरकारी समझ आए वो ले जाओ और पत्थर रख दो। भाई ने सुना, भाई ने तुरंत याद आया, गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं है। वहां से आगे बढ़ा, वहां से आगे एक साधारण से व्यापारी की दुकान थी। वो सेठ जी के पास गया, सेठ जी ये पत्थर है, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? जैसे देखे सेठ ने बोले ज्यादा से ज्यादा हम इसके तुमको 100 रुपए दे दे। बोले नहीं नहीं, तो क्या हुआ, दे दो ना। नहीं बेचना नहीं है, अभी और पता कर लूं फिर आता हूँ। वहां से आगे बढ़ा, एक साधारण से सुनार की दुकान थी, साधारण, जिसको नगीनों की ज्यादा परख नहीं थी। उसने देखा तो वो व्यक्ति कहता है, सुनार बोला भैया ज्यादा तो मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता हूँ, ये लग तो रहा है कुछ नग है, लेकिन कीमत तो मैं नगीने वाले से लगवाऊंगा, अभी हाल फिलहाल में मैं तुमको इसके 1000-2000 रुपए दे दूंगा।
भाई पुनः अब चौथी जगह आगे जा रहा है और एक बहुत बड़े जौहरी के पास में पहुंचा और वहां जैसे ही इस मणि को, उस बहुमूल्य पत्थर को दिया तो कहता है भैया आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे। जौहरी ने हाथ में लिया ना तो हाथ में लेते ही जौहरी का हाथ कांपा। बोले भैया ये पत्थर तेरे पास आया कहाँ से? बोले वो जहाँ से भी आया हो, आप तो ये बताओ आप कितनी कीमत दोगे। बोले मैं मेरी दुकान में जितनी सामग्री इस समय भरी हुई है ना वो सबकी सब भी मैं तुमको दे दूं तो भी इस हीरे की, इस मणि की कीमत, इतने बड़े हीरे की कीमत लगने वाली नहीं। ये बहुमूल्य है, अमूल्य है, अमोलक है। वो भाई ने वहीं से लिया और दौड़ करके गुरुजी के पास आया। गुरुजी आपने कैसा पत्थर दिया है जिसकी कोई ये कीमत बताता। गुरुजी ने पूरी कहानी पूछी। बोले सबसे पहले मैं एक साग भाजी तरकारी वाले के पास गया, उसने सब्जी के बदले में कहा मुझे दे दो। किसी ने कहा 100 रुपए के बदले में दे दो, एक ने कहा 1000 2000 और एक जौहरी कहता है पूरी की पूरी सामग्री भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत लगने वाली नहीं है। लेकिन इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ है? गुरुजी ने उस पत्थर को लिया और झोली में डाला और बोले सुन, ये जो हरि का नाम है ना, ये जो कृष्ण का नाम है ये भी कुछ वैसा ही है। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये बहुमूल्य मणि है, हीरा है, हीरा। जो इसकी परख नहीं करते हैं, जो इसकी कद्र नहीं जानते हैं, साग भाजी वाली ने अपने बुद्धि के अनुसार इसका मूल्य लगा दिया, दूसरे सेठ ने अपनी बुद्धि अनुसार इसका मूल्य लगा दिया। लेकिन जब तुम असली जौहरी के पास पहुंचे तो उसने क्या कहा, ये बहुमूल्य है, इसकी कीमत मैं लगा नहीं सकता हूँ। वैसे ही वो नाम है, जितने वो चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे ना, वो चिल्ला तो रहे थे, हरि नाम गा तो रहे थे, लेकिन वो हरि नाम के महत्व को, हरि नाम के प्रभाव को जानते नहीं है। उस प्रभाव को जान करके वो हरि नाम रूपी मणि मैंने तुमको दी। अब उस मणि का तुम क्या उपयोग सदुपयोग करते हो बेटा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत की कथा गांव-गांव में होती है। आज तो कहीं भी आप जाओ आपको भागवत जी की कथा मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हर जीव का कष्ट, जीवन का कष्ट दूर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कथा को केवल कथा, कहानी मान करके सुना है। भजन हुआ, थोड़ा नृत्य कर लिए, उसके बाद में प्रांगण से बाहर निकले, कथा को यहीं पर झाड़ करके और आगे बढ़ गए। वो कथा कल्याण करने वाली नहीं है।